हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। इसमें हम आपको वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो हमको मान ज्ञात करना है उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ये दोनों के बीच में इंटू यानी कि गुना का साइन है। ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो आप समझ जाइए कि गुना का साइन। इसका हमको मान देना है। आपको मालूम होगा कि इससे पिछले क्लास में मैंने इसका मान बताया था सबका कि किस तरह से एक ट्रिक सिस्टम से हम उसका मान को पता कर सकते हैं। तो इससे पिछला क्लास जो हुआ था उसमें मैंने फॉर्मूला को, उसके सूत्र को, इसका मैंने आपको समझाया था ताकि आपको हमेशा वो याद रहे। तो चलिए इसका हम मान देते हैं। साइन 60 डिग्री का हमको मान देना है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान। कोस 30 डिग्री का मान होगा आपको हम लिखाए हुए थे कि कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना। कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2। अब देखिए आप, इसका तो हम मान दे दिए। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो ओनली 3 होगा। कैसे 3 होगा? तो √3 को गुना करेंगे तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। अब नीचा में तो रूट नहीं है तो ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 2 दूना 4। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना हो गया, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना हो गया। प्लस यहाँ गुना कर लीजिए, एक ही काम 1/2 दूना 4। अब देखिए 4 का हमको एलसीएम निकालना है। 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4 होगा क्योंकि इसको बट्टा पर का हम जोड़ कर रहे हैं। अब 4 से 4 में बाबू भाग देंगे तो कितना होगा? 1 होगा। इस 1 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 3 होगा। प्लस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 होगा। 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 होगा। अब 3 और 1 कितना हो गया? ऊपर में 4, नीचा में पहले से कितना है? 4। अब 4 से 4 कितना मरतबे कट जाएगा? 1 मरतबे। इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया? 1। ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है दूसरा इसका 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहां भी हम क्या करेंगे बाबू? ये 2 है। अब इसका जो मान देने लगेंगे ना तो ये दोनों के बीच में गुना होगा। इसको ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि इसका मान दे करके उसको हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। हम लिख देंगे √3/2। स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। यहां भी लिखेंगे हम इसका मान √3/2। स्क्वायर है इसीलिए हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, ये 2 हो गया, ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा बाबू? गुना हो जाएगा। अब 1 को 2 बार लिखेंगे। 1 को आप 1 करोड़ बार भी गुना करके लिखिएगा ना, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 तो आपको 1 ही आएगा। 1 को हम 2 बार लिखेंगे बाबू तो क्या आएगा? 1 आएगा। प्लस √3 को 2 बार लिखेंगे तो √3 को आपको मैंने पहले भी बताया कि √3 को 2 बार लिखिएगा तो ओनली 3 होगा। क्यों होगा? तो √3 को गुना करते हैं तो कितना होता है? √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। इसीलिए √3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 हुआ। और 2 को बाबू 2 बार लिखेंगे। 2 को आप 2 बार लिखिएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो गया क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों को है। माइनस यहां भी वही है, √3 को 2 बार लिखेंगे तो सिर्फ 3 होगा। 2 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहले गुना का काम कर लेते हैं। 2 एकम 2, क्योंकि बोर्ड मास कहता है, बोर्ड मास में आपको गुना और प्लस और माइनस है तो पहले गुना का काम होगा, है ना। उसके बाद जो है आपको प्लस का काम होगा, फिर माइनस का काम होता है। तो 2 एकम कितना हो गया? 2 प्लस क्या है? 3/4 माइनस 3/4। आप चाहते तो यहां भी आप इसको काट सकते थे। वैसे चलिए इसको गुना करके अगला स्टेप में, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो आपको मालूम होगा जब दो नंबर सेम हो और एक प्लस में हो माइनस में हो तो वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये कट के यहाँ क्या हो गया? 0। ये 2 हो गया प्लस ये कट गया माइनस में। अगर दोनों कटता है तो क्या होता है? 0। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होगा। अब यहाँ भी इसको
3/4 और 3/4 को काट देते यहाँ पर, तो 2 काम 2 आप आंसर लिख सकते थे। यहाँ भी आप आंसर लिख सकते थे, ये और ये कट जाता, 2 काम 2 आंसर हो जाता है, यहाँ आंसर लिख देते। वैसे चलिए इसको गुना कर लिए, इसको फिर लिख लिए, ये कट गया, ये 2 हो गया, और ये प्लस हो करके ये प्लस एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस में जब कटता है तो वो 0 होता है। अब बट्टे में अगर कटता है, अगर 3 है ऊपर और नीचे भी कटता है तो 1 होता है। तो जब प्लस और माइनस में है आप तब कटता है तो क्या होता है, 0 होता है। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपके पास है तीसरा, कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। बाबू यहाँ देखिए कोस 45 डिग्री का मान लिखना है हमको, तो कोस 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2, यहाँ लिख दिए 1/√2। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे में देखिए आप सेक 30 डिग्री का मान लिखना है, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3, लिखेंगे 2/√3, प्लस है तो प्लस। अब कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या है बाबू, 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। देखिए ये बट्टे में है तो इसको भी बट्टे कर देंगे, नीचे में क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ निकाल लेंगे, ऊपर में वही रहेगा 1/√2। नीचे आ जाइए, √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 से √3 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 होगा। 1 से किसी भी नंबर में भाग दिया जाता है तो वही नंबर हो जाता है। 1 से √3 में भाग देंगे तो क्या होगा, √3 होगा। √3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को वैसे ही रहने देंगे 1/√2, नीचा वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचा आ जाएगा। तो ये आप क्या करेंगे, ये 1/√2 है, ये ऐसे ही रहा और ये पलट गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको 1 को √3 से गुना कर देंगे तो √3 हो गया, और 2 से इसको गुना करेंगे, √2 से इसको गुना करेंगे तो √2 और इंटू क्या हो जाएगा, 2 + 2√3। अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर में तो √3 है, नीचा में आ गया √2, फिर हम क्या करते हैं, दोनों में है तो 2 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 + √3 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 फिर प्लस फिर √3, तो हम √3 + 1 लिख सकते हैं। अगर 1 यहाँ अगर दोनों में से कॉमन लेते हैं 2 को, तो यहाँ क्या हो जाता है 1 + √3। जब ऐसा रहेगा तो आप क्या करिएगा कि रूट वाला को पहले लिखिएगा और बिना रूट वाला को बाद में। तो 1 + √3 है तो इसको हम लिखेंगे √3, ये वाला √3 पहले आएगा 1 बाद में, √3 + 1 इसको लिख सकते हैं, √3 + 1। अब देखिए क्या करते हैं हम, ऊपर में आ गया आपको √3, नीचा में अब क्या हो गया, √2 इंटू ये वाला 2 इंटू √3 + 1। अब क्या करेंगे, हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। हरों के परिमेयकरण का मतलब है कि आपको पढ़े होइएगा आप 9th क्लास में भी, कि रूट में आ गया तो इससे हमको बचना है, तो पहले ये जो है इसका पहले हर का ये वाला हर का परिमेयकरण करेंगे, उसके बाद हम ये √2 का परिमेयकरण करेंगे। √3 + 1 है, यही चीज ऊपर भी लिखाएगा और यही चीज नीचा भी लिखाएगा, फर्क ये रहेगा कि इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो √3 + 1 है, यहाँ हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1, जो ऊपर वही नीचे, यहाँ माइनस रहता यही चीज ऊपर नीचे लिखाता, लेकिन यहाँ माइनस रहता तो यहाँ हम प्लस देते। अब चलिए ये √3 है इंटू वो क्या हो गया, √3 - 1, ये दोनों को गुना में हम लिख लिए ऊपर वाला से। अब नीचे चलिए, नीचे में है √2 गुने ये वाला 2, और ये दोनों को जो गुना होगा ये a + b और a - b है, तो क्या हो जाएगा, ये a² - b², b कौन है 1, b²। अब देखिए आप ऊपर में रहा √3 इंटू √3 - 1, नीचे आ जाइए आप, ये √2 हो गया इंटू 2 हो गया, ये हो जाएगा, √3 को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा, 1 × 3 होगा, माइनस यहाँ आप देखे हैं कि √3 को हम 2 बार लिखे हैं पहले भी,
तो ओनली 3 हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और माइनस ये क्या हो गया 1। अब देखिए आप ये गुना कर लेते हैं हम इसको इससे और इसको इससे, √3 को √3 से गुना करेंगे ओनली 3, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, √3 को 1 से तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। नीचे आ जाइए बाबू, ये है √2 गुने 2 इंटू 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 2। अब हम क्या करेंगे, नीचा में फिर मेरा रूट वाला कोई बच गया है, कौन बचा है ये √2। अब हम हरों का परमेकरण करेंगे तो ये वाला √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यही √2 ऊपर, यही √2 नीचे, यही ऊपर और नीचे। अब देखिए इसको जो इससे गुना करेंगे तो यही हो जाएगा √2 पहले इंटू ये ऊपर में जो है वो 3 माइनस √3। नीचे में आ जाइए बाबू, √2 2 2 ये √2 सबको गुना करेंगे तो पहले रूट वाला को कर लीजिए, √2 को √2 से गुना करिएगा तो ओनली 2। अब इसका काम हो गया, आप ओनली 2 लिख दिए। अब बचा क्या, ये वाला 2 और फिर ये वाला 2, यहां देख लीजिए। अब आपका ये 3 √2 को 3 से गुना करिएगा तो 3 √2 हो जाएगा, और √2 को √3 से गुना कीजिएगा तो रूट वाला को ही रूट वाला से गुना होता है। तो चूंकि इसको रूट नहीं था तो इसीलिए इसको गुना नहीं हो पाया, ये दोनों लिखा गया 3 और √2, लेकिन इसको और इसको रूट है तो गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और √2 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा √6। बाय में आ जाइए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये हो गया आपका आंसर। अब इससे आगे जितना क्वेश्चन है आप जिस तरह से अभी हम बनाए हैं उसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को जो 2 बचा हुआ है उसको बना लेंगे। अब देखिए मैं दूसरा का कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। दूसरा में कहता है सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। दूसरा का पहला है, देखिए क्या है 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसका 4 विकल्प दिया हुआ है। विकल्प ए है साइन 60 डिग्री, बी है कोस 60 डिग्री, सी है टेन 60 डिग्री, और डी है साइन 30 डिग्री। तो हम यहां इसको लिखते हैं। आंसर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप अभी 8.4 अगर पढ़ाए रहते तो इसको हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को हम इसको हम सेक स्क्वायर थीटा में बदल सकते थे, लेकिन अभी आप उस चैप्टर में नहीं गए, वो एक्सरसाइज में आप नहीं गए हैं, तो चलिए इससे पहले हम इसका मान डाल के ही बनाते हैं। आपको मालूम होगा कि 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, तो ये 2 हो गया। उसके बाद यहां हो जाएगा 1/√3। नीचे आ जाइए, ये 2 गुने ये इसका मान दे दिए 1/√3, ये हो गया 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान 1/√3। इसमें स्क्वायर है तो आप इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बट्टे में क्या आ गया √3। ये बाबू क्या है 1 प्लस 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 होगा, √3 को 2 बार लिखेंगे ओनली 3 होगा। ये बट्टे में है तो इसको भी बट्टे 1 कर देते हैं और इसका बट्टा पर का जोड़ निकाल लेते हैं। देखिए ये है 2/√3, नीचा में बट्टा पर का जोड़ निकालेंगे। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा बाबू 3 होगा। 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे कितना होगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ऊपर में क्या हुआ बाबू 2/√3 और नीचे में क्या हो गया 3 और 1 4 बाय में 3। जब डबल बट्टे हो ऊपर में भी नीचे में भी बट्टे हो तो आप इसको क्या करेंगे, ये भाग है, भाग को गुना में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है ना कि गुना का साइन हो जाएगा, नीचे वाला पलट जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3, गुना का साइन होगा ये पलटेगा, 4/3 है तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4। अब 2 काम 2 2 दूना 4। अब ये हो गया 3 काम 3
बट्टा 2 को √3 से गुना करेंगे 2√3। अब इस यहाँ भी हरों का परमेकरण करेंगे, ये √3 है ना, इसी से ऊपर नीचा गुना करेंगे। हाँ, अगर यहाँ 2 प्लस √3 होता तो दोनों को लेकर के गुना करते और साइन को बदल देते, लेकिन ये 2 प्लस करके या 2 माइनस करके नहीं है। 2 माइनस √3 रहता तो हम 2 प्लस √3 ऊपर और नीचे लिखते, लेकिन यहाँ ये गुना में है तो 2 को हम अलग मान सकते हैं और √3 को अलग मान सकते हैं। तो ये √3 से ही आप गुना कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। ये हो गया हरों का परमेकरण। चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ। 3 को √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3√3, और उसके बाद यहाँ गुना कीजिए, ऊपर में गुना हो गया, √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/3, और 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ आप देखें कि √3 को √3 से गुना किए तो क्या आ गया 1/3, और उसको फिर 2 से गुना किए तो कितना हो गया 6। ये हो गया 3 दूना 6, तो ये आ गया आपको फाइनली क्या √3/2। अब आपको ध्यान से देखना है कि √3 किसका मान है। आपको मालूम होगा कि sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसका मान होता है √3/2। cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है आपको 1/2। इसी tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो √3/2 किसका मान हो गया, इसका मान हो गया sin 60 डिग्री का मान। इसीलिए ऑप्शन ए जो है sin 60 डिग्री, ये आपका सही ऑप्शन हुआ। अब देखिए, आप यहाँ पर दूसरा का दूसरा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसका भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इसके भी ऑप्शन में है, आपको ए में है tan 90 डिग्री, बी में है 1, सी में है sin 45 डिग्री, और डी में है 0। चलिए मैं इसको बनाता हूं। आंसर में हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहां क्या करेंगे 1 लिखेंगे, माइनस tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। यहां आ जाइए 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 ही होता है। जैसे हम ऊपर लिखे वही नीचा भी हुआ, क्योंकि tan 45 डिग्री यहाँ भी है और यहाँ भी है। tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, ये 1 का 1 हो गया, माइनस 1 को 2 बार लिखेंगे 1 ही होगा। नीचे आ जाइए, ये वाला 1 प्लस फिर ये 1 को 2 बार लिखेंगे फिर भी 1 ही होगा। तो इसमें करेंगे क्या कि ये 1 में से 1 घट गया तो क्या हो गया 0 हो गया। नीचा 1 और 1 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया। 2 से 0 को भाग करेंगे तो क्या आ गया 0। इसमें 0 आंसर आ गया, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपको तीसरा है, tan a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री है, सॉरी tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है √3 है, और tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1/√3 है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है, और a जो है वो b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इतना ये ले लेना है, क्या है ये, इसमें है tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है √3। तो tan कितना डिग्री बराबर √3 होता है, tan कितना डिग्री बराबर √3 होता है, तो आपको मालूम होगा कि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो ये tan का tan हुआ 60, यानी कि a प्लस बी के जगह पर कौन है 60, ये √3 है, तो a प्लस बी के जगह पर 60 है, इसीलिए a प्लस बी कितना डिग्री के बराबर है, a प्लस बी कितना डिग्री के बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा मेरा क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो tan कितना डिग्री बराबर 1/√3, तो आपको मालूम होगा कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। ये tan का tan हो गया बाबू, a माइनस बी के जगह पर कौन है 30 डिग्री, तब न ये इसका दिया हुआ है, तो a माइनस बी किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर है, इसीलिए हो जाएगा
a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम लेंगे और इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। और समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए आप, ये प्लस बी और माइनस बी, ये प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इसको हम क्या किए हैं, जोड़ने पर बनाए हैं। अगर एक प्लस एक माइनस में हो तो वह कट जाएगा, अगर न हो तो उसका नीचे का साइन चेंज करना पड़ता है। वो आपको 3 चैप्टर में विलोपन विधि में बताया गया है। तो यहाँ हम जोड़ने पर ये क्या हो गया, कट गया, प्लस बी है माइनस बी है, कट गया, ये प्लस ए, तो ए 1a और 1a कितना है, 2a। ये कुछ नहीं है तो वो a है तो यहाँ 1a माना जाएगा। 1a और 1a कितना है, हो गया 2a। 60 डिग्री 30 डिग्री कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसीलिए a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 ऊपर और 2 नीचे, क्योंकि जो निकलता है उसके पास वाला नीचे आता है। तो 2 से 90 को काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 45 मरतबे। इसीलिए ये आपका कितना डिग्री निकल गया, 45 डिग्री। ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको बी का मान मालूम चल जाएगा। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब a का मान जो आया है उसको a के जगह पे रख देंगे। तो a का मान क्या आया है, 45, तो a जगह पे रख देंगे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये b निकाल लेंगे तो 60 उधर ही है राइट साइड, अब 45 बराबर के लेफ्ट साइड है, अब जाना है बराबर के राइट साइड। तो जो साइड चेंज करता है उसका साइन बदल जाता है। तो प्लस 45 है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस 45। इसीलिए b क्या हो गया, 60 में से 45 घटेगा 15 डिग्री। इसीलिए आपका फाइनल आंसर हो गया a कितना, 45 डिग्री और b कितना, 15 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। तो आज की क्लास में आपको मैंने 8.2 का जो VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने आपको बताया। फिर अगले क्लास में हम नए एक्सरसाइज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। गुड बाय।